इस टीम का हर खिलाड़ी देश के लिए खेला है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2024 इंडिया जीत चुका है। अब इसके बाद हुआ यह कि देश के अलग अलग हिस्सों से जीत के जश्न के अपडेट्स आ रहे, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अगर कोई अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है तो उसको ट्रोल किया जा रहा। अनभक्तों के खेमे में क्या चला वो शेयर करेंगे, और इन सब पर आयुष्मान खुराना ने वीडियो बनाई है। क्या है पूरा मामला शेयर करेंगे, साथ ही साथ किस तरीके से नीट यूजी मामले पर जानबूझ करके मुसलमानों के नामों को मेंशन किया जा रहा है और कौन कौन गिरफ्तार हो रहे हैं वो भी शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी ये अनभक्त शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट्स हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट, वर्ल्ड कप T20 2024 इंडिया जीत चुका है। अब जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से अपडेट्स आ रहे हैं जश्न मनाते हुए, इंडिया गेट से लेकर के बैंगलोर, बिहार, गुजरात, मुंबई, हर तरफ ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो लगातार देखने को मिल रही है आपको, वो इंडिया की जीत पर जश्न मनाते हुए लोग हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग हिस्सों से वीडियोस निकल के आए हैं, खूब वायरल। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जब मोहम्मद सिराज ट्वीट करके लिखते हैं थैंक यू ऑलमाइटी अल्लाह, यानी इंडिया की जीत पर ऑलमाइटी अल्लाह का जब शुक्र अदा करते हैं, तो ये जो नफरती है उनकी तरफ से कहा जाता है कि अल्लाह वहां नहीं था इंडिया को जीत दिलाने के लिए। आपकी स्क्रीन पर अल्लाह वॉज नॉट देयर टू हेल्प इंडिया टू विन द वर्ल्ड कप, नॉट अ सिंगल मुस्लिम प्लेयर्स एंड इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। यानी मतलब उनका है कि अल्लाह का कोई हाथ नहीं है इस जीत के अंदर। एक यूजर का कहना है कि इंडिया की जीत पर अल्लाह का शुक्र अदा करके क्या होगा, क्योंकि ये जीत तो रोहित शर्मा की जीत है, टीम 11 की जीत है, 1.1 बिलियन इंडियंस की जीत है। लेकिन खुद ये अपने ट्विटर पर क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर खुद कह रहे हैं कि ये हमारी आस्था की जीत है, और इस तरीके के फोटो शेयर कर रहे हैं जिसको वापस से इस जीत को किसी धर्म से जोड़ने की वो खुद कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई अल्लाह का शुक्रिया अदा कर देता है तो इनको मिर्ची लग जाती है। ऐसे लोगों को ये जवाब मिलना बेहद जरूरी है कि 2007 का जो इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता था उसके अंदर इरफान पठान और यूसुफ पठान थे। उतना ही नहीं, इरफान पठान को प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला था। और अगर 2011 के 50-50 मैच जो ODI मैच था उसमें जो वर्ल्ड कप में जीता था इंडिया, उसके अंदर बॉलर जो थे वो जहीर खान और मुनाफ पटेल थे। अब जाहिलों की बात का जवाब जहालत से तो नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इंसान मजबूर हो जाता है इनको याद दिलाने के लिए कि ये जो नफरत फैला रहे हैं इसके अंदर कितना खुद का और दूसरों का नुकसान पहुंचता है। यहाँ इस पूरे मामले पर आयुष्मान खुराना जो है वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं जिसके अंदर वो कुछ ये कहते हैं। इस टीम का हर खिलाड़ी देश के लिए खेला है। अर्शदीप से अगर कैच छूटे तो उसे देशद्रोही ना कहे। शमी अगर ऊपर वाले को याद कभी पिच पे करे तो उसे लगा ले गले। इस टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख हैं और ये सब भारतीय दिखें। अब वैसे तो आयुष्मान खुराना की ये पूरी वीडियो नहीं है, अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है तो वो ईश्वर का ही शुक्रिया अदा कर रहा है। जिस तरीके से ये ऑफेंड होने लग रहे हैं इससे इनकी जहालत का पता चलता है। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दे कि नीट यूजी पेपर लीक मामले पर कुछ नए गिरफ्तारियां हो रही है। सीबीआई जिस तरीके से गिरफ्तार कर रहा है उसको लेकर के नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर या भक्तों के खेमे में मुसलमानों के नाम का शोकेस किया जा रहा है। लगातार इस तरीके के नाम शेयर किए जा रहे हैं कि मोहम्मद जलालुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है, डॉक्टर एहसानुल हक की गिरफ्तारी हुई है, इम्तियाज आलम की गिरफ्तारी हुई है, या इस तरीके के मुसलमान नाम शेयर किए जा रहे हैं। उनको जवाब देते हुए लोग जो है वो ये रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, जहां कुछ खबरें झारखंड से है, पटना से है, राजस्थान से है, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, और यहाँ उन लोगों के नाम भी मेंशन है जिनको सीबीआई गिरफ्तार कर रही है। इसके अंदर जो नाम है आपकी स्क्रीन पर, देहरादून से गंगाधर की गिरफ्तारी, गुजरात से परशुराम की गिरफ्तारी, राजस्थान से भगवान सिंह की गिरफ्तारी, तो पटना से मनीष आनंद की गिरफ्तारी और अशोक कुमार की गिरफ्तारी। तो यहाँ इन सारे नामों को एक जगह लगा करके लोग शेयर कर रहे हैं भक्तों से कि तुम लगातार मुसलमान नाम क्यों मेंशन कर रहे हो। और भी तो कई लोग इस पेपर लीक मामले पर गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी तरफ बता दें कि मुमकिन है बहुत जल्दी व्हाट्सएप में जो नया फीचर मेटा AI आया है उसका बहिष्कार शुरू हो जाए। शेम ऑन तो शुरू हो ही गया है, बॉयकॉट भी हो सकता है शुरू हो जाए। वजह यह है कि AI से लोग सवाल पूछ रहे हैं। सवाल भी कैसा पूछ रहे हैं, जानबूझ करके खुद ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिससे भावनाएं खुद ही की आहत हो रही हैं। AI से सवाल पूछा गया कि लॉर्ड राम पर एक जोक किया जाए,
तो एआई एक जोक कर भी देता है, बड़ा साधारण सा जोक था। अब एआई से पूछा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कोई जोक किया जाए, तो वहां एआई कह देता है कि मैं किसी रिलीजियस फिगर के बारे में जोक नहीं कर पाऊंगा, कोई और टॉपिक हो तो बताइए। अब यहां इस पर पूरा बवाल मच गया है कि किस तरीके से ये जो मेटा एआई है ये राम पर तो जोक करने पर कर देता है, लेकिन अगर प्रॉफिट मोहम्मद पर बोला जाए जोक कर रहे तो नहीं कर रहा। अब क्लियर ये नहीं है कि वो इस बात से नाराज है कि प्रॉफिट मोहम्मद पर जोक नहीं किया, या इस बात से कि राम पर जोक कर दिया। ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया के यूजर्स और मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स अलग ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसलिए वो प्रॉफिट पर जोक नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा दिया था एआई को। दूसरी तरफ अपडेट शेयर कर दे, कॉमेडियन नाम है डैनियल फर्नांडिस, इन्होंने एक जोक कर दिया। आपको याद होगा कि बकरीद के समय में अपडेट आई थी कि किस तरीके से जैन समाज मुस्लिम बन करके जाकर के गोट्स खरीद लेते हैं, लगभग 124 के करीब गोट्स वो खरीद लेते हैं 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, ताकि उनको कुर्बानी से बचाया जा सके। अब इसको लेकर के कॉमेडियन डैनियल फर्नांडिस जो है वो एक रोस्ट कर देते हैं, एक कॉमेडी वीडियो कर देते हैं। इस कॉमेडी वीडियो के बाहर आने के बाद जो है वो लगातार हिंदू संगठन की तरफ से नाराजगी देखने को मिलती है, बाइकआउट की बात शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि टी राजा सिंह कहते हैं कि तुम्हारा शो है कैंसिल करवा दे, इस तरीके की धमकियां इनको मिलने लगती हैं। आखिर में डैनियल को माफी मांगनी पड़ती है। अब सोशल मीडिया पर जब ये कंट्रोवर्सी सामने आई, इस पर सुशांत सिन्हा का डायरेक्ट तो मैसेज नहीं है, लेकिन इसी से मिलता जुलता लोग समझ रहे हैं, जिसको सुशांत सिंह कहते हैं कि मुसलमान हर रोज काटे जाते हैं और इनकी ईद पे बकरे बचाए जाते हैं। यानी मुसलमानों के साथ क्या हालात और क्या सुलूक हो रहा है उस पर इतना गौर नहीं किया जाता, लेकिन बकरों पर कितना गौर किया जा रहा है। उल्टा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो लोग बकरा बचा रहे थे एक मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाए और किसी की जान तक की दुश्मन बन गए, उनको बाइकआउट करने लग गए, उनको धमकियां देने लग गए, ये बकरा बचाने निकले थे। दूसरी अपडेट बता दे, गुजरात के छगोड़ा से आ रही है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैच देखने गया हुआ एक शख्स जो है उसकी वहां पर मॉब लिंचिंग हो जाती है। सलमान वोरा 23 साल, हाल फिलहाल शादी हुई 2-3 महीने पहले, बीवी प्रेग्नेंट, और वहां जो क्विंट की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि मुसलमान प्लेयर अच्छा खेल रहे थे, जिस पर जो हिंदुत्व के समर्थक थे जय श्री राम के नारे लगाने लगे, नाराज होने लगे मुसलमान की परफॉर्मेंस देख करके। वहां कुछ बहसा बहसी हो गई और सलमान वोरा नाम के शख्स की मॉब लिंचिंग कर दी गई। अब इस पूरे अपडेट पर जो है विपक्ष को घेरा जा रहा है, क्योंकि लगातार इस पूरे मुद्दे को उठाने के लिए ही विपक्ष को वोट दिया गया था। यहां पर पत्रकार अशोक कुमार पांडे कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर चुप क्यों है? क्या सलमान की हत्या और लिंचिंग की दूसरी घटनाएं विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं है? अगर नहीं है तो सिर्फ हाथ में संविधान लेने का कोई खास मतलब नहीं है। मैंने आपके साथ लगातार शेयर करी, छत्तीसगढ़ हो, बकरीद के हाल फिलहाल के दिनों में जो अपडेट्स आए, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ सलूक हुआ, फिर ये जो अपडेट आ रही है, तो इस पर विपक्ष से बोला जा रहा है कि आप आवाज उठाए, हाथ में संविधान लेकर के सिर्फ क्या होगा। अब बता दें, अपडेट जो है वो रशियन व्लॉगर के हवाले से, एक रशियन व्लॉगर है, उन्होंने बताया कि भारत के अंदर जो रशियन लड़कियां होती हैं, जिस तरीके से एक स्टीरियोटाइप जो रेट्स वेट्स लगा करके रशियन का ये होता है वो होता है, उस पर उन्होंने एक बयान दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि भारत के इन्फ्लुएंसर जब वो इंडिया में आई हैं, वहां ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उनको ऑफर दे रहे हैं एक रात स्पेंड करने के लिए, और उसके बदले में उनको 1 लाख फॉलोअर्स देने की भी बात कर रहे हैं। I was so shocked, and you know there is 6,000 rupee stereotype about Russian girls in India, but I want to share my story. So basically, during one of my trips, some Indian influencers met me, and they were offering 100,000 followers just to spend the night with me. अब सवाल यह है कि ये कौन इन्फ्लुएंसर है? नाम तो नहीं बताया इसके अंदर, लेकिन हाँ ये जरूर बताया कि इंडिया के अंदर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनसे वो मिली है। नाम नहीं बताया। अब सब लोग पूछ रहे हैं कौन हो सकता है ऐसा करने वाला, कि भाई फॉलोअर्स तक देने के तैयार हो जा रहा है अगर कोई एक रात के लिए उनके साथ सो जाए तो। मतलब फॉलोअर्स ना हो गए, करेंसी हो गए, 1 लाख तुमको दे देंगे, 50,000 तुमको दे देंगे। तो ऐसे लोगों को देखना जरूरी है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, फॉलोअर्स के नाम पर इस तरीके की हरकतें। काफी शर्मनाक था। But yeah, do you really think that money and fame can buy everything? Of course not. I know that there are a lot of really nice and kind Indian guys, so please treat the girls the right way. सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।